हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए हमारी स्टोरी दी एंजल्स प्रोटेक्टिवर्स बैंड के एक नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग की शादी हो चुकी थी और वो अपने नए घर आ चुका था और विंग और वांग जी के बीच उनका फर्स्ट किस हुआ था। अब देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। सन आसमान में चमकने लगा था। उससे आती किरणों से एक पर्सन अपनी नींद से परेशान हो रहा था। वो पर्सन उस किंग साइज बेड पर वाइट शीट्स में बिल्कुल किसी बन्नी की तरह सो रहा था। लेकिन अब सन ने उसे डिस्टर्ब कर दिया था, इसलिए ना चाहते हुए भी विंग अपनी ब्यूटी स्लीप से उठता है। वो अपनी आंखों को क्यूटली रब करते हुए उठता है और वो अभी भी थोड़ी नींद में था। वो ऐसे ही रूम में चारों तरफ देखने लगता है। अब जैसे जैसे उसकी नींद खुल रही थी उसे रियलाइज़ हो रहा था कि ये रूम उसका नहीं है। तो वो किसके रूम में है और कहाँ है। और सबसे ज़रूरी बात, आज वो बिना किसी नाइटमेयर के उठा है और ये पहली बार हुआ है जब उसे कोई नाइटमेयर नहीं आया। वो अपने ख्यालों में बिजी था। तभी उसे डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उस तरफ देखता है तो उसकी आंखें सरप्राइज और शौक में बड़ी हो गई। सामने वांग जी खड़ा था, जो शायद बहुत देर पहले ही उठ चुका था क्योंकि वो फुल्ली ड्रेस्ड था और बाहर से आया था। ये थॉट जैसे ही विंग के माइंड में आता है, वो अपनी नज़रों को घुमाकर वॉच की तरफ देखता है तो उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं क्योंकि 9 बज रहे थे। वो अभी तक सो रहा था। वो इतना लेट कैसे हो सकता है, ये जानते हुए भी कि आज यहाँ उसका पहला दिन है। यहाँ हमें एक ब्लर इमेज दिखाई देती है। हमें 2 पर्सन दिखाई दे रहे थे। उन दोनों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और उनकी फिगर साफ नहीं दिखाई दे रहे थे। एक पर्सन बेड पर सो रहा था। उसकी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी। उसकी पूरी बॉडी पर मार्क्स थे। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और एक पर्सन अंदर आता है। वो पर्सन गुस्से में लग रहा था। उसने उस बेड पर लेटे पर्सन के पास आते हुए गुस्से से कहा, तुम अभी तक सो रहे हो? ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा? क्या तुम यहाँ आराम करने के लिए आए हो? बेड पर लेटे हुए पर्सन ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी तो वो एक झटके के साथ उठ गया, लेकिन उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। उसने सामने वाले पर्सन की तरफ देखा और कहा, मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, मैं हिल भी नहीं पा रहा। यह सुनकर उस पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने बेड पर बैठे पर्सन के बालों को ज़ोर से खींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें दर्द हो रहा है? होने दो, मुझे अगले आधे घंटे में अगर ब्रेकफास्ट तैयार नहीं मिला तो ये तो कुछ नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं छोड़ूंगा। उस पर्सन ने उस बेड पर बैठे पर्सन के बालों को पकड़ते हुए कहा। विंग यही सब सोच रहा था, तभी वो पता नहीं किसी जोन में चला गया था और उसी तरह अपने बेड पर से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन जल्दबाजी में उतरने की वजह से उसके पैर बेडशीट में फंस गए और वो गिरने ही वाला था, लेकिन 2 स्ट्रॉन्ग आर्म्स ने उसे थाम लिया। वांग जी जो डोर पर खड़ा होकर बहुत देर से विंग को देख रहा था, उसके हर फेशियल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर रहा था। जब उसने देखा कि विंग उतर रहा है, लेकिन उसे दिख गया था कि विंग गिरने वाला है क्योंकि विंग के पाँव को देख सकता था, इसलिए वो तुरंत विंग के पास गया और गिरने से पहले ही विंग को थाम लिया। विंग की पूरी बॉडी कांप रही थी। विंग की आंखें बंद थी जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। वांग जी ने विंग को कंधों से पकड़ के लाते हुए कहा, विंग क्या हुआ है तुम्हें? होश में आओ। लेकिन विंग तो अपने होश में था ही नहीं। वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मैं आज में इतनी देर तक कैसे सो गया, और मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, बस मुझे आधा घंटा तो मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। ये बोलकर वो जाने वाला था, तभी वांग जी ने उसकी रिस्ट को पकड़कर अपने क्लोज खींच लिया, जिससे विंग वांग जी की चेस्ट से हिट हुआ। वांग जी ने विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ते हुए कहा, विभूषण होश में आओ। वांग जी की इतनी गहरी आवाज़ सुनकर विंग अपने होश में आता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग के चीक्स पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने तुमसे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कब कहा? और ब्रेकफास्ट तुम क्यों बनाओगे? इस घर में बहुत मेड से विंग, ये तुम्हारा काम नहीं है। और मैं जानता हूँ कल तुम थक गए थे इसीलिए तुम सो रहे थे और इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? ये सुनकर विंग धीरे धीरे शांत होने लगा और वांग जी की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर वांग जी की तरफ देखने के बाद उसने अपनी नज़रों को उससे हटाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये बोलकर वो बाथरूम में चला जाता है।
अब फ्रेशन अप होकर विंग जब बाहर आता है, उसे लगा था कि वांग जी चला गया होगा। आखिर वांग जी उसका वेट क्यों करेगा, वांग जी के पास और भी काम होंगे। लेकिन जब वो बाथरूम से बाहर आता है तो वो सरप्राइज रहता है, क्योंकि वांग जी बाहर बेड पर बैठा हुआ था। वांग जी ने जैसे ही बाथरूम का डोर ओपन होने की आवाज़ सुनी, उसने विंग की तरफ देखा। विंग के बाल अभी भी गिरे थे। विंग ने कपड़े तो पहन रखे थे, लेकिन उसके बाल गिरे थे। वांग जी ने जब देखा तो वो खड़ा हुआ और विंग के पास गया। उसने विंग के हाथ से टॉवल को लेकर विंग के बालों को ड्राई करना स्टार्ट किया, और ये देखकर विंग की आंखें बड़ी हो गई। लेकिन उन आंखों में कुछ था। विंग उस इंसिडेंट के बाद विंग का ख्याल किसी ने इतनी अच्छी तरह से नहीं रखा। विंग का भी दिल करता था कि उसकी माँ उसका ख्याल रखे, उसके डैड उससे प्यार से बात करे, उसकी हर जिद पूरी करे। लेकिन उस दिन के बाद विंग की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। किसी ने उसका इतना ख्याल नहीं रखा। लेकिन आज वांग जी दिख रहा था, जिससे विंग के दिल में एक वार्मथ विंग को फील हो रही थी। वांग जी ने विंग के बालों को ड्राई किया और उस टॉवल को साइड में रखते हुए कहा, तैयार हो? विंग ने बस नोट किया। उसके बाद वो दोनों ही अच्छी तरह से तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर और मिसिस लेन एंड शिचेनगांव ऑलरेडी ही थे। मैडम लेन ने जब विंग को देखा तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने कहा, गुड मॉर्निंग बेबी, तुम उठ गए? विंग ने शॉकिंगली मैडम लेन की तरफ देखा, क्योंकि उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसके घर में कोई भी उससे इतने प्यार से बात नहीं करता, और इतना पीसफुल ब्रेकफास्ट तो उसके घर में कभी नहीं होता। विंग ने बस नोट किया और सबको गुड मॉर्निंग ग्रीट किया। सबने विंग और वांग जी को गुड मॉर्निंग ग्रीट किया। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ गए। विंग वांग जी के पास बैठा था। उसने अपनी नज़रों को घुमाकर जब देखा तो उसे 2% मिसिंग लगे, और उसके फेस पर एक कन्फ्यूज लुक आ गया, और उसी कन्फ्यूज लुक के साथ उन्हें वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था, क्योंकि सुबह जो इंसिडेंट हुआ उससे वांग जी थोड़ा शॉक था, और वो विंग के बारे में अभी कुछ नहीं जानता, लेकिन वो जानना चाहता है आखिर ये लड़का ऐसा क्यों है, सबसे अलग, हमेशा डरा डरा क्यों रहता है। लेकिन अभी उनका रिलेशन इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो विंग की ज़्यादा ही पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। लेकिन अभी भी वो विंग को ही देख रहा था, और उसकी आंखों में ये डिटर्मिनेशन तो थी कि विंग अब उसका है, और उसके बारे में वो सब कुछ पता लगा कर रहेगा। यही सोचते सोचते वो विंग को ही देख रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि विंग उसकी तरफ कन्फ्यूज्ड एक्सप्रेशन से देख रहा है, तो उसने विंग के हाथ पर अपने हाथ रखते हुए कहा, शाओ शिनचैन एक डॉक्टर है, उसे अपने हॉस्पिटल में कुछ काम था, इसलिए वो चला गया, और शोएंग भी उसके साथ ही गया है। यह सुनकर विंग ने बस ओ कहा, और उसके बाद वो सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ये लेंस का रूल है, वो खाते वक्त मतलब बोलते हैं, लेकिन इतना नहीं, जब ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हो तभी बोलते हैं। पर तभी मिस्टर लेन ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग तुम क्या कर रहे हो? ये सुनकर वो सभी लोग रुक गए। विंग ने मिस्टर लेन की तरफ देखा, जैसे वो पूछना चाहता हो कि उसे समझ नहीं आया कि मिस्टर लेन क्या करना चाहते हैं। मिस्टर लेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मतलब है तुम अभी तक शायद कॉलेज जाते हो, क्योंकि तुम्हारी उम्र इतनी है। क्या तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? मैंने तुम्हारी डेट से पूछा था, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा तुम्हारे बारे में बताया नहीं। ये सुनकर विंग बिल्कुल ही नम हो गया। उसकी नज़रें नीचे झुक गई, क्योंकि अब उसे इन लोगों को वो सच बताना था जिसकी वजह से उसकी फैमिली उससे नफ़रत करती है। वो अब नहीं रह सकता है बिना बताए, क्योंकि कहीं एक न एक दिन ये सच इन लोगों के सामने आना ही है, और उस दिन अगर विंग के अलावा किसी और से उन्हें पता चला तो उन्हें हर्ट हो सकता है। और एक न एक दिन जब ये सच सामने आना ही है, तो आज को नहीं। विंग ने यही सोच कर कहा, मैं कॉलेज नहीं जाता। ये सुनकर वहाँ पर सब लोग शॉक थे, क्योंकि जियांग इतना बड़ा नाम है, तो उनका छोटा बेटा कॉलेज नहीं जाता। अब की बार मैडम ने पूछते हुए कहा, पर क्यों विंग? विंग ने कहा, मेरी होम स्कूलिंग हुई है, और उसके बाद मॉम डैड ने मुझे कॉलेज नहीं भेजा। और अब की बार वांग जी था, जिसने एक अपनी ठंडी आवाज़ में पूछा, और ऐसा क्यों? ये सुनकर विंग की पकड़ उस चॉपस्टिक पर टाइट हो गई जिसको उसने पकड़ रखा था। अगर विंग थोड़ा और टाइट उसको पकड़ता तो शायद वो उस चॉपस्टिक के 2 टुकड़े हो जाते। विंग ने अपनी आंखों को टाइटली बंद किया और कहा, क्योंकि मैं गैर हूँ, तो उन्हें डर है कि अगर किसी को पता चला तो उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती है।
ये सुनकर वहाँ उस डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया। वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब लोग विंग ने अभी जो कहा उसको रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर के साइलेंस के बाद विंग ने अपनी नज़रों को उठाकर सबकी तरफ देखा, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पेरेंट्स की तरह ही ये लोग उससे नफरत करेंगे। ये जानकर कि विंग इन सबसे अलग है, और यही सोचकर विंग बस शांत था। तभी मैडम लेन ने विंग की तरफ देखा और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है विंग? वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हें पता है श्रेयंका का हस्बैंड जिससे तुम कल मिले थे, वो भी एक गेर है और वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है। इसमें शेम की क्या बात है? मुझे समझ नहीं आता कि मिस्टर एंड मिसेस जैंग तुम्हारे साथ ऐसा कर कैसे सकते हैं। ये सुनकर विंग ने मैडम लेन की तरफ देखा। विंग की आंखों में आंसू थे। उसे नहीं लगा था कि ये फैमिली उसे एक्सेप्ट कर लेगी। और विंग की आंखों में आंसू देखकर मिस्टर लेन ने कहा, वी, तुम्हें उनसे अशेम्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम तो स्पेशल हो और हम खुश हैं कि तुम हमारी फैमिली को हायर दे सकते हो। तो इसमें कुछ भी शेमफुल बात नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मिस्टर लेन तुम्हारे साथ ऐसा कर कैसे सकते हैं। उनका वो इतने बड़े बिजनेसमैन होकर अपनी सोच को इतना पीछे कैसे रख सकते हैं। वो सब विंग को कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे और विंग खुश था। सच में आज पहली बार विंग शायद दिल से खुश हुआ होगा। उसने जब से उसे पता चला है कि उसके अंदर ये कमी है, क्योंकि आज तक विंग खुद में ये कमी ही मानता आया था, क्योंकि इसकी वजह से उसके पेरेंट्स उससे दूर हो चुके थे। इसलिए विंग मानता था कि ये चीज़ उसके लिए कर्ज है। लेकिन आज लेन फैमिली ने जिस तरह से उससे बातें की है या फिर उसे बताया है, विंग को अब लगने लगा है कि ये उसके लिए कर्ज नहीं है। वो भी इंसान है, उसे भी जीने का हक है, या फिर उसको भी फ्रीडम का हक है। वही वांग जो इतनी देर से बस चुप था, वो कुछ नहीं बोल रहा था और एक अजीब सा डर विंग के दिल में पनप रहा था। विंग ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन वांग जी से मिलने के बाद उसे कुछ फील हो रहा है वांग जी की तरफ। जब भी वांग जी उसके पास आता है, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी स्टमक में बटरफ्लाई से उड़ रही हो। और वांग जी को ऐसे शांत देखकर उसे डर लग रहा था। उसे डर था कि उसकी फैमिली ने तो उसे एक्सेप्ट कर लिया है, पर क्या वांग जी उसे एक्सेप्ट करेगा? यही सोचकर उसने वांग जी की तरफ देखा, लेकिन वांग जी अपनी सीट से खड़ा हो गया और विंग भी इसी डर की वजह से खड़ा हो गया। वो वांग जी की आंखों में देख नहीं पा रहा था, लेकिन अगले ही पर वांग जी ने जो किया उसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब शॉक हो चुके थे। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और तुरंत उसे अपने क्लोज कर लिया और सबके सामने उसे टाइटली हग कर लिया। वांग जी ने अपनी आंखों को बंद कर रखा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था कि इतना वीक है। वांग जी जब अपने उसके डैड ने विंग से ये सवाल पूछा तो वो भी जानना चाहता था, क्योंकि वो भी विंग के बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं है। उसे ये तक नहीं पता कि विंग पढ़ता है या फिर वो किस कॉलेज से ग्रेजुएट है। अगर वो ग्रेजुएट नहीं है तो अभी किस कॉलेज में जा रहा है। लेकिन विंग ने जो कहा उससे तो उसके दिल वो इतना खुश था कि वो बता नहीं सकता। वांग जी को शुरू से ही चिल्ड्रंस सच में बहुत पसंद है, और ये जानकर कि जिस पर्सन से वो प्यार करता है। हाँ, वांग जी ने जब विंग की फ़ोटो को पहली बार देखा था तभी वो उससे प्यार करने लगा था, और उसका ये बिलीव और ज़्यादा हो गया जब उसने विंग को देखा। उसके साथ वो रहा कि वो इस पर्सन के लिए सच में प्यार में पड़ चुका है और उससे बहुत प्यार करता है। उसी दिन उसने प्रीस्ट ने जो कहा वो वोस तो लिए थे, उसी के साथ उसने विंग को प्रोटेक्ट करने की और हमेशा उससे प्यार करने के वोस लिए थे। और ये सुनकर कि अब उसका हस्बैंड प्रेग्नेंट हो सकता है, वो जब से विंग उसकी लाइफ में आया है, हाँ हालांकि उससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, फिर भी वो चाहता था कि उसका और विंग का एक बेबी हो। अगर वो जानता है विंग प्रेग्नेंट नहीं हो सकता था, तो वो विंग को पुश नहीं करना चाहता था या उसे फोर्स नहीं करना चाहता था। उसने सोच लिया था कि जब विंग उसे समझने लगेगा और उन दोनों का रिलेशन मजबूत हो जाएगा तो वो एक बेबी को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन अब ये जानकर कि विंग खुद प्रेग्नेंट हो सकता है, उसका और विंग का बेबी आ सकता है, ये सोच कर वांग जी सच में बहुत खुश था और विंग अपनी जगह पर स्टिफ हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो वांग जी की उस वार्मथ में खो गया और उसने वांग जी को टाइटली हग कर लिया। विंग को नहीं पता कि उसकी आंखों से आंसू कब आ गए। उसे एक अजीब सी फीलिंग
महसूस हो रही थी वो बहुत खुश था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके सामने जो पर्सन खड़ा है, उसका हस्बैंड, उससे कभी इतना प्यार करेगा। विंग अपने एक बहुत बुरे पास्ट से गुजरा है और उसके बाद विंग ने किसी भी रिलेशनशिप या प्यार से उसका भरोसा उठ चुका था। लेकिन अभी कल से वो वांग जी के एक्शंस को नोटिस कर रहा था और उन्हें देखकर विंग के दिल में एक अजीब सी वार्मथ फील हो रही थी। और अभी वांग जी के उस हग में वो मेल्ट हो चुका था। थोड़ी देर तक वो दोनों ऐसे ही रहते हैं। इस बात की पता किए बिना कि उनके फैमिली मेम्बर उन्हें देख रहे थे, लेकिन उनके फैमिली मेम्बर्स के फेस पर एक स्माइल थी। लेन फैमिली सबकी लेंस सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि अपने मैनर्स के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को ऐसी शिक्षा दी है जिससे आज उनके फैमिली का नाम चाइना में चलता है। कोई भी लेंस के खिलाफ जाने की कोशिश तक नहीं करता। लेन ब्रदर जितने पोलाइट हैं वो उतने ही खतरनाक हो सकते हैं अगर कोई उनकी फैमिली पर आँख उठाने की ज़रूरत करे। थोड़ी देर तक ऐसे रहने के बाद फिर मिस्टर लेन अपने थ्रोट को क्लियर करते हुए कहते, लव बर्ड्स, अब हम हमारा ब्रेकफास्ट कंटिन्यू करें। ये सुनकर वांग जी और विंग अपनी दुनिया से बाहर आते हैं और अपनी फैमिली की तरफ देखते हैं। दोनों ही नोट करते हैं और फिर वो लोग हंसी खुशी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद वांग जी लेन शिचेन और मिस्टर लेन को ऑफिस जाना था। जाते हुए मिस्टर लेन के फॉरहेड पर किस करके जाते हैं और वांग जी भी सेम ऐसा ही करता है। वो विंग को हक कर उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, मैं शाम को जल्दी आऊँगा, चिंता मत करना। ये सुनकर विंग के फेस पर एक स्माइल थी और वांग जी उस स्माइल को देखकर मैस्मराइज था, क्योंकि कल से ये पहली बार था जब विंग मुस्कुराया था और विंग बहुत ही प्यारा लग रहा था। वांग जी जाना तो नहीं चाहता देखने से, ऑफिस जाना था, इसीलिए वो तीनों ऑफिस के लिए निकल चुके थे और वो पूरा दिन विंग ने लेनी के साथ बिताया। उस दिन लेनी को कोई काम नहीं था, इसीलिए वो घर पर ही थे। और लेनी ने उन्हें विंग को अपनी फैमिली के बारे में, वांग जी के बारे में, शिचेन के बारे में और खुद के बारे में बहुत कुछ बताया और विंग ने भी अपने बारे में लेनी को बहुत कुछ बताया। वो पूरा दिन लगभग बातें करने में बिताते हैं और इवनिंग में लेनी और विंग सोफे पर लिविंग रूम में बैठे हुए थे। तभी लेनी कहती है, विंग, तुम गार्डन में चलना चाहोगे? विंग ने लेनी की तरफ देखा और कहा, अगर आप चाहती हो तो हम चल सकते हैं मॉम। लेनी ने बस नोट किया और कहा, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। विंग ने बस नोट किया और वो गार्डन की तरफ चला गया। लेकिन जैसे भी गार्डन में गया उसके फेस की स्माइल और ज़्यादा बड़ी हो गई, क्योंकि उस गार्डन में उस हरी घास पर वाइट रेबिट्स थे जो सच में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। वो लगभग 50 से ज़्यादा रेबिट्स थे जो कि आसपास खेल रहे थे। और विंग ने जब ये देखा तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसे बचपन से ही रेबिट्स बहुत पसंद है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कभी उसे लाने के लिए परमिशन ही नहीं दी, इसलिए वो नहीं ला पाया। लेकिन आज यहाँ देखकर उसके फेस पर स्माइल की, वो तुरंत उनके बीच में चला गया। और वो रेबिट्स भी जैसे विंग के साथ कंफर्टेबल थे, इसीलिए वो भी विंग के साथ ही बैठ गए। विंग के साथ खेलने लगे, वो उसकी लेग में चढ़ने लगे और विंग उनके साथ खेलने लगा। वहीं लेनी जो विंग के पीछे आई थी, उन्होंने जब देखा तो उनके फेस पर स्माइल थी। वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। उन्होंने अपने अपना पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और विंग की बहुत सारी पिक्स क्लिक कर ली और उसके फेस पर एक स्मिक आ गया। उन्होंने उस पिक्स को किसी को सेंड किया। वही शहर के दूसरे कोने में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में बहुत सारे लोग एक पर्सन के सामने खड़े थे और सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उस पर्सन ने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? वो पेन ड्राइव कितनी इम्पोर्टेंट थी और तुम लोगों ने वो खो दी। मुझे अगले 2 घंटे में वो पेन ड्राइव मेरे टेबल पर चाहिए, नहीं तो तुम सब अपनी जॉब से हाथ धोगे। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो कांप रहे थे। उन्होंने कहा, बॉस, हमें माफ़ कर दीजिए, हम जल्दी ही ढूंढ लेंगे। ये बोलकर वो सभी लोग वहाँ से उनके बॉस को वो करते हैं और चले जाते हैं। वहीं उनका बॉस अपने फॉरहेड को अपने हाथों से चला रहा था, क्योंकि उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। जब वो अपने फ़ोन को खोल कर देखता है तो
तो उसके फेस पर जितनी भी टेंशन थी वो एक स्माइल में बदल जाती है। और ये कोई नहीं बल्कि वांग जी था, जिसको लेनी ने विंग की वो पिक्स भेजी थी जिसमें वो रेबिट्स के साथ खेल रहा था। और ये देखकर वांग जी के फेस पर स्माइल रहती है। ये सुबह से लगभग 4 से 5 बार था जब लेनी ने विंग की पिक्स वांग जी को भेजी थी, क्योंकि लेनी जानती है उसके दोनों बेटे ही शुरू से ही स्ट्रिक्ट माहौल में पले बड़े हैं और उन्होंने बस अपने करियर पर फोकस किया है। उन्होंने कभी भी किसी रिलेशनशिप पर फोकस ही नहीं किया और इसीलिए लेनी नहीं चाहती कि उनके बच्चों की लाइफ ऐसी हो, इसलिए उसने विंग को चुना। पता नहीं क्यों, पर विंग से लेनी को एक अलग ही अपनापन फील होता था। और अब जब वो उन दोनों की शादी हो चुकी थी तो वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों के बीच थोड़ी सी भी दूरी आए। और वो जानती है कि वांग जी विंग को पसंद करता है, इसीलिए वो सुबह से ही जब भी उसे ये लगता है कि जब भी विंग उनकी तरफ नहीं देख रहा होता था तो वो चुपके से विंग की फ़ोटो खींच लिया करती थी विंग की जानकारी के बिना। और उसके बाद वांग जी बस मुस्कुराता है और फिर से अपना काम करने लग जाता है। वही दूसरी तरफ हम फिर से गार्डन में चलते हैं जहाँ पर विंग अभी तक खेल रहा था। अब लगभग उन्हें वहाँ 1 घंटा हो चुका था। अब लेनी ने विंग की तरफ देखा और कहा, वो मैं अंदर चलना चाहिए। विंग ने बस नोट किया और वो लोग अंदर चले गए। अब लगभग रात हो चुकी थी और तीनों लेंस अपने काम से वापस आ चुके थे, लेकिन जैसे ही वो अपने घर में एंटर हुए उन्हें सॉफ्ट हंसी की आवाज़ सुनाई दी। कोई गिगल कर रहा था। तीनों लेंस क्यूरियस हो गए क्योंकि जब भी वो आते हैं कोई भी इस घर में, ये घर बहुत शांत रहता है, यहाँ पर कोई भी इतना हंसने वाला है नहीं है, क्योंकि वो तीनों ही काम पे जाते हैं और लेनी भी घर में कम ही रहती है। और जब वो वापस आते हैं तो वो अपने काम की बातें करते हैं और जाकर सो जाती हैं और सुबह से उनका फिर से ये रूटीन रहता है, इसीलिए ये घर बस शांत रहता है। लेकिन आज किसी के हंसने की आवाज़ सुनकर वो तीनों ही बड़े सरप्राइज थे। जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि लेनी और विंग लिविंग रूम में सोफे पर बैठे और शायद कुछ देख रहे थे टीवी में और दोनों ही हंस रहे थे। वांग ने जब विंग को हंसते हुए देखा तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई और उसकी नज़रें विंग से हटी नहीं रही थी, वो बस विंग को ही देखे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ लेनी को जब गेट पर किसी की प्रेजेंस फील हुई तो उन्होंने उस तरफ देखा और अपने बेटों और अपने हस्बैंड को देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने टीवी को बंद किया और विंग ने जब देखा कि लेनी ने टीवी बंद कर दिया है तो उन्होंने भी उस तरफ देखा जब लेनी देख रही थी। और वांग जी को देखकर विंग भी खड़ा हो गया। वो तीनों लेंस अंदर आए। लेनी ने कहा, जाओ तीनों फ्रेशन अप हो जाओ, डिनर बन चुका है, मैं से करके डिनर लगवाती हूँ। तीनों ने नोट किया और तीनों ही फ्रेश होने चले गए। थोड़ी देर बाद तीनों लेंस ही फ्रेश होकर आए। उन लोगों ने डिनर किया और सब लोग सोने के लिए चले गए और वांग जी और विंग भी अपने रूम में चले गए। विंग फ्रेश होकर जब बाहर आया तो उसने देखा कि वांग जी अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा है, इसलिए विंग बेड पर जाकर एक साइड लेट गया और अपनी आंखों को बंद कर दिया। आज विंग सच में बहुत खुश था। इतने सालों बाद उसे तो याद भी नहीं होगा कि वो इतना खुलकर कब हंसा था। हाँ, वो अपनी चेंगा के साथ हंसता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में वो चमक नहीं रहती। और आज विंग खुश था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। यही सोचते हुए अब एक छोटी स्माइल के साथ विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और वांग जी जब देखता है कि विंग सोने चला गया है तो वो भी अपने लैपटॉप को क्लोज करता है और बेड पर आकर लेट जाता है। और जैसा कि वांग जी को एक दिन में ही विंग की आदत पड़ गई थी, वो अपने हाथ को विंग के वेस्ट के नीचे लेकर जाता है और उसे अपनी चेस्ट के ऊपर खींच लेता है। विंग भले शौक था, लेकिन वो जानता था कि ये कौन है, तो वो भी अपने सर को वांग जी की चेस्ट पर रखता है और वो दोनों ऐसे ही लेट रहते हैं। सोए अभी तक दोनों ही नहीं थे। वांग जी ने विंग के बालों में अपने हाथ को फिराते हुए कहा, विंग। विंग ने कहा, माँ ने तुम्हें बता दिया होगा कि कल हमें कहाँ चलना है। विंग ने बस फिर से कहा, तो तुम रेडी रहना। विंग ने बस नोट किया। वांग जी ने विंग के बालों पर किस किया और वो दोनों ही सो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मुझे बताना कि आपको ये FF कैसा लगा। तो मिलते हैं इस FF के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक